जो राहुल गांधी ने कहा उसको लेकर पहले भी विरोध प्रदर्शन हुए कि राहुल गांधी माफी मांगे। देखिए क्या है, जब परिवार में कोई पागल हो जाता है ना, तो पागल लोग माफी मांगे ना मांगे उनको माफ करना पड़ता है। और राहुल गांधी पागल हो चुके हैं पूरी तरीके से। पता नहीं गलती से हम हिंदुओं की वजह से 99 सीट जीता। राहुल गांधी की बात को आप इतनी गंभीरता से लें ही ना। मैं हिंदुस्तान की जनता से और हिंदू भाई और मुसलमान सबसे कहना चाहता हूँ, जितनी भी 140 करोड़ जनता रहती है, राहुल गांधी को सीरियस ना लें। राहुल गांधी मंद बुद्धि के हैं, इसमें कोई इफ बट है ही नहीं। ये राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं और जनता को ये पूरा देश देख रहा है उनके झूठ को। ये जान रहा है कि कितने बड़े पाखंडी, कितने बड़े झूठे राहुल गांधी हैं। मैं ये पूछना चाहूँगा कि मैं एक हिंदू हूँ और मैं रोजाना मंदिर जाता हूँ, तो क्या मैं लड़की छेड़ता हूँ? ये राहुल गांधी जी का बयान है ना कि हिंदू लड़के जाते हैं मंदिरों में लड़के छेड़ते। ये जब तक हिंदू रहेंगे, जब तक प्रदर्शन करते रहेंगे, हिंदू कभी समाप्त नहीं होगा। न हुआ है न होगा, क्योंकि हिंदू आज से नहीं, हिंदू पैदाइश से हिंदू होता है। इतना बड़ा नेता होकर के देश में कम से कम समाज के लिए बोलना चाहिए कि भाई हिंदू तो हिंसक है ही नहीं। हिंदू तो पैदाइशी परमो धर्म यानी कि धर्म की रक्षा करता है और अच्छी बात बताता है, प्रेम का मार्ग बताता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरी। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। लोकसभा में कुछ दिन पहले लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी की तरफ से हिंदुओं को लेकर के जो बयान दिया गया, जो बताया गया कि हिंदुओं में जो है नफरत भरी पड़ी है, हिंसक होते हैं हिंदू, उसको लेकर के विवाद जो है वो लगातार तेजी से पनपता जा रहा है। इस समय जो है दिल्ली में तेज बारिश हो रही है और इसके बावजूद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो है कार्यक्रम रखा गया है यहाँ पर तमाम हिंदू संगठनों की तरफ से, जिसको नाम दिया गया है हिंदू शक्ति संगम का। और इसमें दरअसल ये जो पूरा कार्यक्रम है ये इसी पर रखा गया है कि संसद में हिंदुओं को अपमान जो है वो नहीं सहेगा हिंदुस्तान। लगातार अलग अलग जगह से देखा जा रहा है कि राहुल गांधी का इस मामले में विरोध हुआ है। जब वो गुजरात गए वहां पर भी जो है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया था और इसी को लेकर के अब जन जागरण अभियान जो है वो यहाँ पर शुरू किया गया है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, जिसको लेकर के आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हिंदू शक्ति संगम का जो है यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है। जो हिंदुओं का अपमान हो रहा है संसद में, उसके खिलाफ जो है आज ये कार्यक्रम यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है। संसद में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी की तरफ से जो हिंदुओं को लेकर के बयान दिया गया, उस पर देश भर में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है और ये जो है तेजी से बढ़ता जा रहा है। चाहे फिर राहुल गांधी गुजरात पहुंचे हो, वहां भी उनका विरोध हुआ। आज जो है हिंदू शक्ति संगम कार्यक्रम यहां पर रखा गया है दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। सर, जो राहुल गांधी ने कहा उसको लेकर पहले भी विरोध प्रदर्शन हुए कि राहुल गांधी माफी मांगे, लेकिन लग तो नहीं रहा है कि वो इस मामले में माफी मांगेंगे। फिर ये लगातार शक्ति संगम कार्यक्रम, विरोध प्रदर्शन रखे जा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी तो माफी नहीं मांगे। देखिए क्या है, जब परिवार में कोई पागल हो जाता है ना, तो पागल लोग माफ़ी मांगे ना मांगे उनको माफ़ करना पड़ता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, राहुल गांधी को खुद ने पता वो कौन सा धर्म से आते हैं। ठीक है, बोले ना जिस प्रकार से बोला कि भाई हिंदू इस प्रकार से, तो हिंदू ना कभी ख़त्म हुआ था ना होगा। ये सबसे पुराना पूरे वर्ल्ड का सबसे जो सनातन धर्म है, पूरी सनातन पद्धति है, उनको कोई नहीं ख़त्म कर सकता। और राहुल गांधी पागल हो चुके हैं पूरी तरीके से। पता नहीं गलती से हम हिंदुओं की वजह से 99 सीट जीता कि उनके दिमाग जो है ना, उनको पहले से पागल था और मेंटल हो गए। इनको आगरा और कांके में भर्ती कराना चाहिए, समझ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए, अभी वो गुजरात गए थे, वहां भी उनका विरोध प्रदर्शन हुआ। अहमदाबाद में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद ने वहां भी विरोध प्रदर्शन किया कि राहुल गांधी आए। हम बजरंग दल से नहीं हैं, हम विश्व हिंदू परिषद से नहीं हैं, हम हिंदू हैं। ठीक है, तो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद क्या कर रहा है, लेकिन हम हिंदू जो है ना, हर हिंदू इस समय उनके खिलाफ है और हर हिंदुओं को खिलाफ होना ही चाहिए। क्योंकि अब हिंदू को जब जिस प्रकार से बोलता है ना, ये कैंसर है, ये फलना है, ये चिलना है, जिस प्रकार से सूर्य नमस्कार की बात की है ना, बोलते ना आदित्य से नमस्कारम हे कुर्वन्ति दिने दिने आयुर्बल। अब राहुल गांधी को तो भैया इंडिया से बाहर जा करके मजे आते हैं, है ना। उन्हें सूर्य नमस्कार से क्या मजा आएगा, क्या एनर्जी आएगा? हम लोगों को तो सूर्य नमस्कार से एनर्जी आती है, उन सारी चीज़ों से। तो उनके खिलाफ जाते हैं। वो जो कुल मिला के अपनी राजनीति साधने के लिए चक्कर में रहते हैं। जिस समय लगता है कि वोट चाहिए, हिंदू बन जाते हैं, जाके पूजा करते हैं, है ना। एक्चुअली हम हिंदुओं को समझने की ज़रूरत है कि अब हमें क्या करना चाहिए। हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम तो कुछ भी हो सकता है कि आप कुछ भी करो अपने साथ में, कौन रोक सकता है आपको। फ्रीडम का मतलब ये थोड़ी ना है कि आप किसी को गाली दोगे। फ्रीडम का मतलब ये है कि आप अपने तक सीमित रहें, आप किसी को गाली ना दें, है ना। किसी का दिल नहीं ठेस होना चाहिए। अगर आपने हमें कुछ बोला और मुझे बुरा लगा, या मैंने ऐसा कुछ बोल दिया बुरा लगा, तो आप क्या बोलेंगे? या तो लड़ाई होगा, या तो हम सोचेंगे चल पागल है, तो सीधी सी बातें हैं। तो वो एक तरीके से पागल हो चुके हैं 99 सीट को देख करके। और आने वाले जब लोकसभा का इलेक्शन, अभी उत्तर प्रदेश और हर जगह विधानसभा का जब इलेक्शन होगा ना, तो अखिलेश यादव का भी दिमाग खुल जाएगा कि अब उन्हें क्या करना है।
आप कैसे देखते हैं राहुल गांधी? और ये पहली बार नहीं हुआ है, लगातार विवादों में रहते हैं राहुल गांधी, लेकिन इस बार जो है लोकतंत्र के मंदिर में उन्होंने कहा, और वो वीडियो सबके सामने है, वो हट भी नहीं सकता। लेकिन कांग्रेस पार्टी, तमाम विपक्ष जो है वो इनके साथ नजर आ रहा है राहुल गांधी। वो सर मजबूरी है, नज़र आ रहा है। और राहुल गांधी की बात को आप इतनी गंभीरता से लें ही ना। मैं हिंदुस्तान की जनता से और हिंदू भाई या मुसलमान सबसे कहना चाहता हूँ, जितनी भी 140 करोड़ जनता रहती है, राहुल गांधी को सीरियस ना लें। राहुल गांधी मंद बुद्धि के हैं, इसमें कोई इफ बट है ही नहीं, ये प्रूफ हो चुका है। नहीं तो कोई भी, मैं मतलब कोई भी हिंदू ये नहीं कह सकता, या मुसलमान को भी हम नहीं कह सकते कि आप खराब हो, आप अच्छे हो, या कोई भी किसी भी धर्म के लिए ऐसी टिप्पणी करना, ये राहुल गांधी के बस की बात है। इसलिए अपना वो आपा खो चुके हैं। 99 सीट पा के जैसा लगता है कि क्या तीर मार दिया। इसके बाद तो उन्हें विश्वास नहीं था कि हम सरकार बनाएंगे, ऐसे बस चुनाव लड़ रहे थे देश में। तो उनकी बातें ना करें आप। अभी गुजरात में जब वो गए, उन्होंने कहा कि देखिए हमने तो अयोध्या फतेह कर लिया, अयोध्या में हमने जो है बीजेपी को हरा दिया, हम वहाँ से जीत गए, जहाँ जहाँ जो है बीजेपी कह रही थी वहाँ वहाँ हमने उनको नीचे कर दिया, हम तो मोदी को भी हरा देते। आया रहा राहुल गांधी को अयोध्या का जब निमंत्रण मिला था, रामलला का वो था प्राण प्रतिष्ठा, तो उन्होंने वो नहीं गए थे। हम चित्रकूट भी हारे, हम इलाहाबाद भी हारे, हम जो है अयोध्या भी हारे चुनाव। ये रामचंद्र जी ने अपना अस्तित्व जताने के लिए हम लोगों को वो दिया हुआ है। अभी राहुल गांधी समझने की जरूरत है। राहुल गांधी जैसे पाखंडी ये नहीं समझ में आएगा उनको। वो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, हम खुद उस दिन अयोध्या में थे, और लगातार आपने भी शायद प्रसारण देखा होगा। तो वहाँ पर जब ये कार्यक्रम हो रहा था, तो जो मजदूर बनाने वाले मंदिर में जिन्होंने सहयोग किया है, या इंजीनियर, उन पर पुष्प वर्षा की गई थी पीएम मोदी की तरफ से। लेकिन राहुल गांधी कई बार और अभी भी ये क्लेम करते हैं कि वहाँ ना किसी जो है मजदूर को बुलाया गया और ना किसी गरीब को बुलाया। अब इसका कोई इलाज नहीं है। राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, और जनता को ये पूरा देश देख रहा है उनके झूठ को, ये जान रहा है कि कितने बड़े पाखंडी, कितने बड़े झूठे राहुल गांधी हैं। ये इस देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री थे। कोरोना कोविड से जो डॉक्टर निपट के आए थे, जो इलाज किया था, उनके ऊपर पुष्प बरसाया था। तो वो तो मंदिर बनाए थे उनके, ये सब चीज़ें तो पब्लिक डोमेन में है सर। ये तो राहुल गांधी कुछ भी बोल, राहुल गांधी का काम ही यही है, झूठ बोलना। और उनको अभी झूठ से दुनिया, पूरा हिंदुस्तान जान गया है कितने बड़े झूठ है। बस अब 99 से सीधे 9 पे आएंगे सर, याद रखिएगा। 99 से 9 पे आएंगे सर, 1-9 गायब होगा उनका। हाँ बिल्कुल सर। आपको क्या लग रहा है अभी इस पूरे मामले में? माफ़ी मांगेंगे राहुल गांधी, नहीं मांगेंगे, या ये प्रदर्शन आगे ऐसे चलता रहेगा? देखिए, सभी देशवासियों को जय श्री राम। मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं हूँ, मैं एक हिंदूवादी संगठन से जुड़ा हूँ और अपने आप को कट्टर हिंदू मानता हूँ। मेरा ये मानना है कि जो हमारे जो राहुल गांधी जी हैं, ये एक माननीय सांसद हैं, जिनको हमारे हिंदू विपक्ष, बिल्कुल, जो हमारे हिंदू भाई या पूरे मुस्लिम समाज ने, जो भी अदर, जो मेरे देश ने यहाँ तक भेजा है उन लोगों को, तो इस तरह से उन बयानबाजी बचना चाहिए। अब मैं आपको 2-3 बात पूछना चाहूँगा। मैं ये पूछना चाहूँगा कि मैं एक हिंदू हूँ और मैं रोज़ाना मंदिर जाता हूँ, तो क्या मैं लड़की छेड़ता हूँ? ये राहुल गांधी जी का बयान है ना कि हिंदू लड़के जाते हैं मंदिरों में, लड़के छेड़ेंगे। क्या आपको लगता है कि हम अपनी बहन बेटों को छेड़ेंगे? क्या राहुल गांधी ने कभी ऐसा काम किया है? मुझे लगता है शायद ऐसा काम किया होगा, तभी अपना अनुभव शेयर किया देश के सामने। तो इस तरह के बयानों से उनको बचना चाहिए। और रही बात, आपने देखा होगा संविधान, मैं पूछना चाहूँगा राहुल गांधी जी, संविधान के कितने पेज होते हैं? क्या आप बता पाओ कितने पेज हैं? वायरल भी हुआ, अनुराग ठाकुर ने वहीं। बिल्कुल, ये जायज़ सवाल है, कितने पेज होते हैं? मैं बताता हूँ आपको, 251 पेज का संविधान होता है। ठीक है, जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हमें देखे गए ना, वो संविधान है। तो इस संविधान के आड़ में ना ये कुछ भी ना करें, ये छोटे मोटे उल्टे सीधे जो काम कर देते थे ना, इस तरह से बयानबाजी से बचें। ये उनके लिए मतलब फ़ायदा रहेगा। इस तरह के बयानबाजी करेंगे तो विरोध तो होना ही होना तय है हमारा। तो राहुल गांधी ने जो बयान दिया संसद में कि हिंदुओं में नफरत भरी पड़ी है, हिंदू हिंसक हैं, लगातार हम देख रहे हैं देश भर में अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। राहुल गांधी जा रहे हैं, वहाँ प्रदर्शन हो रहा है। कब तक ये प्रदर्शन चलेंगे? ये जब तक हिंदू रहेंगे, जब तक प्रदर्शन करते रहेंगे। हिंदू कभी समाप्त नहीं होगा, न हुआ है न होगा। क्योंकि हिंदू आज से नहीं, हिंदू पैदाइश ही हिंदू होता है, उसे कौन मिटा सकता है? कोई नहीं। क्यों राहुल गांधी इस तरीके के बयान देते हैं? क्या पहली बात तो वो न हिंदू है न मुसलमान है, वो इंसान है ही नहीं। क्योंकि वो इंसानियत की बात ही नहीं करता, वो तो भड़काने की बात करता है। कभी कभी हिंदू चोर बोलता है, कभी कुछ बोलता है। उसको बोलने की बात ही नहीं, उसको बोलने आता ही नहीं। पहली बात तो इतना बड़ा नेता होकर के देश में कम से कम समाज के लिए बोलना चाहिए कि भाई हिंदू तो हिंसक है ही नहीं। हिंदू तो पैदाइशी परमो धर्म, यानी कि धर्म की रक्षा करता है और अच्छी बात बताता है, प्रेम का मार्ग बताता है। हमारा है प्रेम का मार्ग, हिंदू प्रेम करता है, नफरत वाली कोई बात ही नहीं। हिंदू सभी से प्रेम करता है। बोल मेरे गुरु महाराज की जय।